हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 2.5% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई थी। उसके बाद हल्की फुल्की रिकवरी इसके अंदर नोटिस की गई। करंट प्राइस की हम लोग बात करें, तकरीबन 599 रुपये 45 पैसे के क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। रुपीज़ के अंदर बात करें, तकरीबन 13 रुपये 20 पैसे की आज के दिन गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर किसी भी तरह का खरीदारी या निवेश करना चाहते हैं या किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटर्न्स दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यहाँ पे देखिएगा, पिछले 5 साल में हम लोग बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स इसने बना कर दिया है। तकरीबन 1950% का रिटर्न्स बना कर दिया। ऑलमोस्ट 2000% रिटर्न्स यहाँ पर बना के हमें दिया है पिछले 5 सालों में। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों से हम लोग बात करें, पिछले 1 साल की बात करें, लगातार गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 6 महीने की बात करें, तकरीबन 22.5% की गिरावट है। पिछले 1 महीने की बात करें या पिछले 1 हफ्ते की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारा गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर नोटिस की गई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर बात करें इस कंपनी के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्लेज को लेकर, यानी कि गिरवी शेयर के बारे में। तकरीबन 5.5% शेयर जो इसकी कहीं ना कहीं गिरवी रखी हुई है। अगर हम लोग बात करें डेप्ट यानी कि कर्ज की, तो कंपनी के ऊपर तकरीबन 2126 करोड़ की कर्ज है इसके ऊपर। अगर फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा, लास्ट डिविडेंड दिया था इसने 6 जून 2025 को 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। उसके पहले हम लोग बात करें, साल 2024 के अंदर 2 बार डिविडेंड दिया है, तकरीबन 2 रुपये के आसपास। साल 2023 की बात करें, वहाँ पर तकरीबन 1.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया है। तो देखा जाए तो डिविडेंड कंटिन्यू आपको कहीं ना कहीं देती आ रही है। कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लार्ज कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल वाइज हम लोग बात करें, अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, तो कहीं ना कहीं खुद से चेकआउट करने की कोशिश करें, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। अभी हम लोग बात करें, लगातार ऊपर के लेवल से ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज निकलता हुआ आ रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 एनालिसिस से कवर किया है। 80% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की हम लोग चर्चा करें यहाँ पे, तो म्यूचुअल फंड के पास देखिएगा तकरीबन 1.65% की होल्डिंग है। डीआईज की बात करें 1.94% की होल्डिंग है। एफआईज की बात करें लगभग 24.45% की होल्डिंग है, यानी कि 24.5% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर एफआईज के पास है। रिटेलर्स की बात करें, तकरीबन 29% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में नाम आता हुआ दिख रहा है LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड की। इसकी वेटेज की बात करें 1.55% है। LIC MF फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज यहाँ पर 1.91% निकलती हुई आ रही है। ओल्ड ब्रिज फोकस फंड की बात करें, इसकी वेटेज यहाँ पर 3% के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस दिखा रहा है, लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ रहा है, तो थोड़ा सा आप इसे अवॉइड करके चलिए। देखिएगा 1 डे के टाइम पे हमने चार्ट पे लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ, ये जो आप पैटर्न्स दिख रहे हैं, इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया, पब्लिकली अवेलेबल है ये इंडिकेटर। आप चाहते हो तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, तो ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये है अक्टूबर 2024 की, यानी कि 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने लेवल्स को टच किया था तकरीबन 1070 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन के अंदर बनी, तकरीबन 850 के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वापस से पुल बैक मारा, 1000 रुपये के पास से ऐसे इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तकरीबन इसने बॉटम बनाया तक लगभग 650 रुपये के आसपास। अभी हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा ये जो है आपका ब्लू जोन के अंदर आता हुआ दिख रहा है। ये ब्लू जोन हमारे लिए एक पहला सपोर्ट लेवल्स हो सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तो मे भी कहीं ना कहीं 575 का लेवल जो हमारे लिए अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो आप इसका डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 2025 इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं, तो कहीं ना कहीं अपने नज़र बना के रखिए 1 अगस्त के दिन, क्योंकि अभी हम लोग बात करें जितनी भी टेक कंपनियां की नतीजे आ रही हैं, सारी कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन उसके अंदर बनी हुई है। तो सोच समझ के काम करिएगा। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम कल के अंदर देखने को मिली थी। तकरीबन 6 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, अप्रॉक्स 56% की डिलीवरीज के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में,
50 DMA के बारे में बात कर लें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 646 रुपया। करंट प्राइस की बात करें 599 रुपया है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ इसके अंदर तो देखिएगा 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 850 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 560 रुपये निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर देखा जाए 560 रुपये तो अपने मिनिमम एस्टिमेट के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ट्रेडिंग अभी जो करंट प्राइस है वो 599 के आसपास है। अवेयरनेस के साथ काम करिए, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है आपको। लॉन्ग टर्म का व्यू तो कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपर्ट से बात करिए तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर पहली बार पलीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।